हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी तीन सन्यासी और उनकी माँ। तीन ऐसे सन्यासी जिन महापुरुषों ने देश के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया है तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनमें से एक पहले सन्यासी माने जाते हैं आद्य शंकराचार्य। तो आज की हम कहानी में आद्य गुरु शंकराचार्य और उनकी माँ आर्यांबा की कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आद्य शंकराचार्य और उनकी माँ आर्यांबा की कहानी। शंकराचार्य के समय कई शाखाओं में बंटा बौद्ध धर्म पराभव की स्थिति में था। वह देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा था। उस समय धर्म के नाम पर अधार्मिक कार्य किए जा रहे थे, अनाचार का बोलबाला था, बौद्ध संघों को राजकीय संरक्षण और सहायता समाप्त हो गई थी। जिन बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का जीवन त्यागमय और आदर्श हुआ करता था, अब वे विलासी जीवन जीने लग गए थे। राजनीतिक दृष्टि से जब देश पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, तब बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कई बार आक्रांताओं का साथ दिया, उनका स्वागत किया। बौद्ध अनुयायियों में राष्ट्रीयता का अभाव था। ऐसे समय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हुए समाज को सुदृढ़ करने का प्रयास कुमारिल भट्ट तथा बाद में शंकराचार्य ने किया। कुमारिल भट्ट विद्वान थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया तथा शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों को पराजित भी किया। आगे ये कार्य शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य का जन्म भारत के हरित प्रदेश केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। पूर्णा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में कालड़ी में उनका जन्म हुआ था। कालड़ी में प्रारंभ से ही वेदांत के प्रख्यात विद्वान निवास करते थे। इसी गांव में वेद वेदांगों और प्रख्यात विद्वान श्री विद्याराज नंबूदिरी भी रहते थे। विद्याराज के सुपुत्र थे शिव गुरु और वे भी धुरंधर विद्वान थे। शिव गुरु का पारिवारिक जीवन सुखद था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। अतः सब कुछ होते हुए भी वे दुखी थे। गांव के विद्वानों की सलाह पर शिव गुरु और उनकी पत्नी वर्षा चलेशकर भगवान के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से कठोर व्रत करने लगे। कई दिनों तक व्रत करने के बाद उन्हें स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। कहते हैं कि सपने में भगवान ने पूछा कि तुम्हें मंदबुद्धि वाले अनेक पुत्र चाहिए जो दीर्घायु हो, या अल्प आयु वाला एक मेधावी पुत्र चाहिए। शिव गुरु ने मेधावान पुत्र की कामना की। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद पत्नी आर्यांबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव की कृपा मानकर शिव गुरु दंपति ने पुत्र का नाम शंकर रखा। शंकराचार्य के जन्म काल के संबंध में कई मत हैं, पर इनमें दो मत प्रमुख हैं। एक मत के अनुसार, जिसका समर्थन विद्वान तैलंग ने किया है, शंकराचार्य 6वीं शताब्दी के मध्य अथवा अंत में हुए। दूसरे मत के अनुसार, जो सर आर.सी. भंडारकर का है, शंकराचार्य का जन्म 680 ईस्वी में हुआ था अथवा इससे कुछ पूर्व में। शंकराचार्य तपस्वी और विद्वान थे, साथ ही वे समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर्मठ योद्धा भी थे। उनका जीवन आरंभ से ही अद्भुत और विस्मयकारी घटनाओं से पूर्ण रहा है। उनकी मेधा शक्ति का परिचय बचपन में ही मिलना प्रारंभ हो गया। 3 वर्ष की अल्प आयु में ही शंकर ने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली, पर कुछ ही समय बाद उनके पिता का देहावसान हो गया। शंकर का उपनयन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हुआ। शंकर की माँ को जब बच्चे की कुशाग्र बुद्धि के संबंध में लोग कहते थे,
तो उन्हें स्वाभाविक रूप से आनंद का अनुभव होता था। उपनयन संस्कार के बाद शंकर को वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। यहाँ भी उनकी प्रतिभा का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। शंकर श्रुतिधर थे, अर्थात जिस बात को वे एक बार सुन लेते थे उन्हें वह बात सदैव के लिए याद रह जाती थी। दोबारा सुनने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गुरुकुल में अध्ययन करते समय शंकर के जीवन में घटित एक घटना उनकी संवेदनशीलता और सम्मान के प्रति उनकी चिंताओं को व्यक्त करती है। प्राचीन समय में गुरुकुल का विद्यार्थी भिक्षा मांगकर गुरुकुल की व्यवस्था में अपना सहयोग देता है। एक दिन ब्रह्मचारी शंकर भिक्षा लेने के लिए गुरुकुल आश्रम से निकले। वे एक घर के सामने खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने पुकारा, भवती भिक्षाम देहि। घर के अंदर से गृहिणी दरवाजे तक आई तथा उसने तेजस्वी ब्रह्मचारी को घर के द्वार पर खड़ा देखा। उसे प्रसन्नता हुई, पर वह चिंता में पड़ गई कि ब्रह्मचारी को भिक्षा क्या दें। परिवार गरीबी के कारण अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उसने सोचा कि भिक्षा मांगने वाले बालक को खाली हाथ भी कैसे लौटाएं, ये तो अधर्म होगा। अतः वह घर के अंदर गई और कहीं रखा हुआ एक सूखा आंवला बालक के भिक्षा पात्र में डाल दिया। सूखे आंवले को पाकर शंकर घर की स्थिति को समझ गए। उन्हें परिवार की दीनता का ज्ञान भी हो गया। शंकर ने वही हाथ जोड़कर संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की आराधना की। कहते हैं कि इस आराधना के पूर्ण होते ही लक्ष्मी देवी प्रसन्न हुई और आकाश से उस घर में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा होने लगी। वह परिवार धन धान्य से संपन्न हो गया। बालक शंकर की ये स्तुति कनकधारा स्तव के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। वह परिवार आज भी कालड़ी के पास एक पेरुम बादूर से चोटा निकारा के देवी मंदिर के सामने स्थित है, रास्ते में स्थित है, और उसे स्वर्ण तु मना परिवार के नाम से पुकारा जाता है। इस घटना की दूसरे रूप में भी व्याख्या की जाती है कि शंकर निर्धन परिवार के घर से भिक्षा पात्र प्राप्त करके अगले घर गए और ये घर एक संपन्न परिवार का था। शंकर को अपने घर आता देखकर परिवार का मुखिया शीघ्रता से भिक्षा लेकर उपस्थित हो गया, पर शंकर ने उससे भिक्षा लेने से मना कर दिया। पूछने पर शंकर ने बताया कि जो व्यक्ति अपने पड़ोस की चिंता नहीं करता, समाज के लोगों को अपना नहीं समझता, उनसे प्रेम नहीं करता, उसके यहाँ की भिक्षा मैं कैसे लूँ। परिवार के मुखिया को ये बात अंदर ही अंदर आहत कर गई। कहते हैं कि उसने अपने धन से सोने के आंवले बनवाकर काफ़ी संख्या में उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ भिजवाया था। शंकर 8 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहे और इस उम्र तक उन्होंने वेदांग का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। अब उनके मन में संन्यास लेने का विचार प्रबल होने लगा। संन्यास ग्रहण करने के लिए माँ की अनुमति आवश्यक थी, पर यह कार्य आसान नहीं था। शंकर अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे, वह संन्यास की अनुमति कैसे देती। शंकर ने घर रहते हुए अपनी माँ से संन्यास लेने की अनुमति देने के लिए कई बार प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हुए। इसी बीच एक घटना घटित हुई। एक दिन शंकर अपनी माँ के साथ स्नान करने के लिए पूर्णा नदी गए। स्नान करके शंकर की माँ नदी से बाहर आई, पर शंकर नदी में ही रहे। इतने में ही उन्होंने शंकर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। माँ ने देखा कि शंकर को कोई नदी की गहराई की ओर खींच रहा है। शंकर ने कातर भाव से कहा, माँ, मेरा पैगंबर मगर ने पकड़ लिया है। मेरा पैर जो है वो मगर ने पकड़ लिया है और वह मुझे पानी की ओर खींच रहा है। ये सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। शंकर ने कहा, माँ, मुझे संन्यास की अनुमति दे दें, तभी ये मगर मेरा पैर छोड़ेगा। माँ ने सोचा कि बच्चे को ऐसे ही खोने की अपेक्षा अच्छा होगा कि वह संन्यास के लिए उसे अनुमति दे दे, कम से कम जीवित तो रहेगा। माँ ने विवश होकर शंकर के जीवन की रक्षा के लिए उसे संन्यास की अनुमति दे दी। माँ की अनुमति मिलने पर शंकर ने 3 बार कहा, संन्यास्तो अहम, संन्यास्तो अहम, संन्यास्तो अहम।
शंकर के द्वारा इन शब्दों के उच्चारण के बाद मगर ने उनके पैरों को छोड़ दिया तथा वह जल में अदृश्य हो गया। इस घटना का एक अर्थ ये भी है कि शंकर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। मगर की सांसारिक बंधनों का प्रतीक माना गया जाए और माँ की अनुमति को मुक्ति का रूप माना जाए। इस समय शंकर की उम्र 8 वर्ष की थी तथा उनका अध्ययन भी पूरा हो गया था। साथ ही उन्हें संन्यास लेने की अनुमति भी माँ से मिल चुकी थी। अब उन्हें योग्य गुरु की तलाश थी। वे योग्य गुरु की खोज में गृह त्याग करके निकल पड़े। शंकर कठिनाइयों और मार्ग में आने वाले संकटों की चिंता किए बिना पैदल ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। नदियों, पर्वतों, वीरान स्थलों को पार करते हुए शंकर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में आचार्य गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद तपस्या लीन है। शंकर ने उनके दर्शन किए। शंकर को दर्शन मात्र से अद्भुत शांति मिली। समाधि के पश्चात गोविंदपाद ने जब बाल सन्यासी शंकर को देखा तब बालक शंकर ने उनसे निवेदन किया कि उसे वे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। गुरु गोविंदपाद ने शंकर को देखकर पूछा कि तुम कौन हो। इस प्रश्न के उत्तर में शंकर ने जब अपना परिचय दिया तब शंकर के उस कथन में अद्भुत ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। शंकर ने कहा, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु नखम न इंद्रियम वा न तेषाम समूह अनेकांतिक्त्वात् सुसुप्ते सिद्ध तदेकोपविष्ट शिव केवलो अहम। अर्थात मैं पृथ्वी नहीं हूँ, जल भी नहीं, तेज भी नहीं, न आकाश, न कोई इंद्रिय अथवा उनका समूह भी। मैं तो इन सब से अशिष्ट अवशिष्ट केवल जो परम तत्व शिव है वही हूँ। इस कथन में शिष्यत्व ग्रहण करने के पूर्व शंकर की बौद्धिक गहराई और उनका दार्शनिक चिंतन परिलक्षित होता है। यह अद्वैत का सार भी है। गोविंदपाद ने शंकर की असाधारण प्रतिभा को और छोटी सी उम्र में इतने गहरे दार्शनिक ज्ञान की पहचान लिया। फलतः उन्होंने शंकर को अपना शिष्य स्वीकार किया तथा उन्हें विधिवत संन्यास की दीक्षा दी। शंकर ने यहाँ गुरु के सानिध्य में ब्रह्मसूत्र, महावाक्य, चतुष्टय आदि का अध्ययन किया तथा स्वयं को धर्म का प्रचार करने योग्य बनाया। शंकर को वेदांत का प्रचार करने की तथा देशाटन करने की आज्ञा देने से पूर्व गोविंदपाद शंकर को अपने पूज्य गुरु गौड़पादाचार्य से मिलाने के लिए बद्रीनाथ ले गए। गौड़पादाचार्य भी शंकर की अलौकिक प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुए। उनको विश्वास हो गया कि शंकर देश और धर्म की वर्तमान दशा को देखकर विचलित हैं तथा वह इस दशा को दूर करने की उत्कट लालसा भी रखता है। शंकर गौड़पादाचार्य के यहाँ 4 वर्ष तक रहे। इस काल में उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया और कई ग्रंथों की रचना भी की। जिन ग्रंथों की रचना की उनमें ब्रह्मसूत्र का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, गीता की व्याख्या, विष्णु सहस्रनाम, सौंदर्य लहरी, शिव भुजंग स्रोत आदि प्रमुख हैं। कहते हैं ब्रह्मसूत्र के भाष्य की परीक्षा स्वयं वेदव्यास ने ली और शंकराचार्य को अपना आशीर्वाद भी दिया। शंकर को आगे भविष्य में क्या करना है ये उनके सामने स्पष्ट था। उन्हें अद्वैत वेदांत के तत्वों को संपूर्ण विश्व में फैलाना था। अतः गुरु ने शंकर को वाराणसी जाने का आदेश दिया और कदाचित इनका कारण ये था कि उस वाराणसी ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उस समय वाराणसी जो है वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। 12 वर्षीय बालक शंकर वाराणसी की ओर चल पड़े। वाराणसी में शंकर ने अद्वैत का प्रचार किया। कम उम्र और उच्च कोटि का तपस्वी जीवन, साथ ही विपुल ज्ञान का भंडार, इन सब के कारण शंकराचार्य की कीर्ति वाराणसी में चारों ओर शीघ्रता से फैलने लगी। यहीं शंकराचार्य ने सनंदन नामक एक युवक को अपना शिष्य बनाया। यद्यपि शंकराचार्य अद्वैत
वेदांत के ज्ञाता थे तथा अपने प्रवचनों द्वारा वेदांत का प्रचार भी उन्होंने किया, लोगों को ज्ञान भी दिया। तथापि वाराणसी में एक ऐसी घटना घटित हुई कि स्वयं शंकराचार्य को ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिली। घटना यूं थी कि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक चांडाल अपनी पत्नी और 4 कुत्तों के साथ शंकराचार्य के सम्मुख प्रकट हो गया। चांडाल को अस्पृश्य श्रेणी का माना जाता था, अतः उसे देखते ही शंकराचार्य ने कहा, दूर हटो, मार्ग से अलग हो जाओ। पर चांडाल हटा नहीं और वहीं खड़ा रहा तथा शंकराचार्य से पूछने लगा, महात्मन, आप किसे दूर हटने को कह रहे हैं, मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को? ये शरीर तो नश्वर है और आत्मा अविनाशी व शाश्वत है, ये सर्वव्यापी है। आप तो जंगल में अद्वैत के सिद्धांत का उपदेश दे रहे हैं तथा मनुष्य में कोई भेद नहीं है ये समझा रहे हैं। ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद नहीं है, सभी में आत्मा का वास है, फिर आप में और मुझ में अंतर कैसा? आचार्य शंकर शांति भाव से चांडाल की बातें सुनते रहे। उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वे समझ गए कि ये चांडाल नहीं, चांडाल के वेश में साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने वहीं मनीषा पंचक स्तोत्र की रचना की तथा उस चांडाल को अपना गुरु माना, जो ज्ञानवान था, ज्ञान का उपदेश दे रहा था। चांडाल ने उसे ज्ञान प्रदान किया। वाराणसी से चलकर शंकर प्रयाग गए। यहाँ आने के बाद वे कुमारिल भट्ट से मिलने निकले। कुमारिल भट्ट अपने समय के उद्भट विद्वान थे। उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध धर्मावलंबियों से काफ़ी संघर्ष किया तथा उन्हें परास्त किया था। शंकर के कुमारिल भट्ट से मिलने का उद्देश्य यह था कि वे चाहते थे कि उनके द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखे भाष्य पर कुमारिल भट्ट अपना अभिमत लिखें, पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जब शंकर उनसे मिलने के लिए पहुँचे तब उन्होंने देखा कि कुमारिल भट्ट गुरुद्रोह के पाप से इतने दुखी हैं कि वे आत्मदाह कर रहे हैं। शंकर के पहुँचते समय कुमारिल भट्ट का शरीर जल रहा था। मृत्यु के पूर्व उन्होंने शंकर से अपने शिष्य मंडन मिश्र से मिलने और शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। मंडन मिश्र महिष्मती यानी महेश्वर वर्तमान मध्य प्रदेश में रहते थे। उनका पूर्व का नाम विश्वनाथ मिश्र था। उनकी पत्नी का नाम उभय भारती था। वे विदुषी महिला थी। शंकराचार्य के युग में शास्त्रार्थ का प्रचलन बहुत अधिक था। अपने अपने मत की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए उस समय शास्त्रार्थ किया जाता था। मंडन मिश्र से मिलने और शास्त्रार्थ करने के लिए शंकर महिष्मती नगर आए। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली को पीछे ही छोड़ दिया तथा अकेले ही मिलने चल दिए। मंडन मिश्र के घर का वातावरण शास्त्र चर्चा के प्रभाव से परिपूर्ण था और वहाँ रोज ही शास्त्र चर्चाएं की जाती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके घर में पले हुए तोता मैना भी संस्कृत में वार्ता करते थे। जब शंकर ने गांव में प्रवेश करते समय कुएं से पानी भरकर वापस घर आने वाली किसी महिला से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा तो उसने कहा, जिस घर के दरवाजे पर पिंजरे में बंद तोता मैना संस्कृत में परस्पर वार्ता करते दिखे, समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर है। जब शंकराचार्य एक घर के पास पहुँचे, उन्होंने वहाँ पिंजरे में बंद तोता मैना को स्वतः प्रणामम परतः प्रणामम बोलते सुना तो वे समझ गए यही मंडन मिश्र का घर है। जब शंकर मंडन मिश्र के घर पहुँचे तब वह अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहे थे। तय अगले दिन शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। अगले दिन मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तथा निर्णायक की भूमिका मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने निभाई। शास्त्रार्थ प्रारंभ होने के पूर्व 2 बातों पर सहमति बनी। एक, उभय भारती ने दोनों को फूलों की मालाएं पहनाई और घोषणा की कि जिसके गले की माला शास्त्रार्थ करते हुए पहले सूख जाएगी उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। दूसरी ये थी कि यदि मंडन मिश्र पराजित हुए
तो उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा, तथा यदि शंकराचार्य पराजित हुए तो उन्हें गृहस्थाश्रम अपनाना पड़ेगा। कहते हैं शास्त्रार्थ 3 दिन चला। दोनों के अपने अपने प्रबल तर्क थे। तीसरे दिन शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। मंडन मिश्र के गले की माला सूखने लगी। कुछ समय बाद वह पूर्णतः सूख गई। शंकराचार्य के गले की माला वैसी ही रही। निर्णय साफ था, पर शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाने के पूर्व उभय भारती ने भी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया, पर पराजित हुई। इसके बाद पति पत्नी ने शंकराचार्य से संन्यास की दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ने जो उपदेश दिया वह तत्वोपदेश नामक लघु ग्रंथ में संग्रहित है। संन्यास लेने के बाद परंपरा अनुसार व्यक्ति का नया नाम रखा जाता है। अतः मंडन मिश्र का संन्यास नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। वे इसी नाम से आगे प्रसिद्ध हुए। जब शंकराचार्य ने देश की 4 दिशाओं में अद्वैत धर्म के प्रचार और प्रसार और संरक्षण के लिए 4 मठ स्थापित किए, तब सुरेश्वराचार्य दक्षिण में स्थित श्रृंगेरी मठ के प्रथम पीठाधीश्वर नियुक्त किए गए थे। माहिष्मती से शंकराचार्य की आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। वे दक्षिण की ओर गए। उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित पांडुरंग के दर्शन कर पांडुरंगाष्टकम की रचना की। शैलम पहुंचकर मल्लिकार्जुन मंदिर में शिव दर्शन किए। यहाँ उन्होंने विभिन्न पंथों के अनुयायियों जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, कापालिक आदि से शास्त्रार्थ करने के लिए सुरेश्वराचार्य एवं पद्मपाद सैनंदन को नियुक्त किया। कर्नाटक में कक्कच नामक एक कापालिक का बहुत आतंक था। शंकर ने उसे पराजित किया। उसने आचार्य शंकर का वध करने की योजना बनाई, पर वध करने के लिए जो उग्र भैरव आया हुआ था उसका ही वध हो गया। इस घटना के बाद शंकर शैलम से गोकर्ण की ओर गए और उसके बाद कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ श्रृंगेरी पहुँचे। श्रृंगेरी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ विभांडक मुनि और ऋष्यशृंग मुनि, जो विभांडक मुनि के पुत्र थे, का आश्रम था। शंकर ने यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा। कड़ी धूप में एक मेंढकी अंडा दे रही थी तथा एक सांप अपना फन फैलाकर उस मेंढकी को छाया कर रहा था। शंकर को यह दृश्य देखकर उस तपोभूमि की श्रेष्ठता का अनुमान हुआ। उन्होंने यहाँ मठ की स्थापना की। वहीं शंकर ने शारदा मंदिर और एक शिला पर श्री चक्र की भी स्थापना की। यहाँ शंकराचार्य ने कई उपदेश दिए, शंकाओं का समाधान किया तथा विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति और आत्मबोधम, वेदांत केशरी आदि ग्रंथों की रचना की। श्रृंगेरी निवास के समय ही शंकराचार्य को अपनी माँ की अस्वस्थता का आभास हुआ। उन्हें अपने दिए हुए वचनों का स्मरण हुआ तथा वे केरल स्थित अपने गांव कालड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा की तथा उनके देह त्याग के पश्चात सन्यासी होते हुए भी उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य पद्मपाद सनंदन की सोचने और लिखने की जो शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी तथा बुद्धि में जो मंदता आ गई थी उसे दूर किया। इतना ही नहीं, पद्मपाद ने शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर जो वार्तिक लिखा था तथा जो पंचपादिका नाम से जाना जाता था और जिसे विद्वेष से ग्रसित होकर उसके मामा ने जला दिया था, उसे पुनः बोलकर लिपिबद्ध करा दिया, क्योंकि बहुत समय पहले शंकराचार्य ने उसे पद्मपाद के मुख से सुन लिया था। वे केरल से आगे बढ़े। यहाँ से उनका दिग्विजय रूप सामने आता है। पहले उनका सामना शाक्त मतावलंबियों से हुआ। उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया तथा मदिरापान आदि दुष्कार्यों का अंत किया।
इसके बाद शंकराचार्य रामेश्वरम गए। यहाँ से वे कांची गए। कांची में तांत्रिकों के मायाजाल को नष्ट किया। उन्होंने तिरुपति स्थित बालाजी वेंकटेश की पूजा की। कर्नाटक में कापालिकों के जाल को शंकर ने ध्वस्त किया। यहीं उन्होंने नीलकंठ पंडित को, जो द्वैतवादी थे, शास्त्रार्थ में पराजित किया। शंकराचार्य यहाँ से द्वारिकापुरी गए। तत्पश्चात उज्जैन आए। यहाँ भी उन्होंने कई शास्त्रार्थ विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इस प्रकार समुच्चय देश में भ्रमण करते हुए शंकराचार्य ने पाखंड और जादू टोना के कारण समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। इसी प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता की स्थापना में शंकराचार्य की अतुलनीय भूमिका रही है। एक तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अनेक मतांतरों को मानने वाले विद्वानों को तथा कई प्रकार के पाखंडियों को तर्क और शास्त्रार्थ के द्वारा परास्त किया तथा वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की तथा उसका अनुसरण करने के लिए सभी को प्रेरित किया। दूसरी, राष्ट्रीय एकता को स्थायित्व देने की दृष्टि से उत्तर में बद्रीनाथ आश्रम के पास जोशी मठ में बद्री जोशी मठ की स्थापना की। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। पश्चिम में द्वारिका मठ और कालिका पीठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। ये मठ ज्ञान के जीवंत केंद्र बने तथा सक्रिय रूप से यहाँ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कार्य होते रहे। इसलिए प्रत्येक मठ के साथ एक वेद के अध्ययन को जोड़ा गया। श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद, बद्री ज्योतिर्मठ में अथर्व और गोवर्धन मठ में ऋग्वेद और द्वारिका मठ या कालिका पीठ में सामवेद। प्रत्येक मठ का एक देवता तथा देवी निश्चित की गई। उस समय सन्यासियों में प्रचलित विभिन्न धाराओं को 10 विभिन्न धाराओं में विभक्त किया गया। जीवन के अंतिम दिनों में शंकराचार्य कश्मीर में स्थित एक शारदा देवी के दर्शन किए। इसके बाद उत्तर में केदारनाथ गए। यहाँ पर शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में महासमाधि ली और ये समाधि स्थल आज भी वहाँ है और अनेक श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। शंकराचार्य की माँ आर्यांबा के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे केवल केरल में कालड़ी ग्राम के पास ही रहने वाली थी और उनके घराने को मेलपतुर मना नामक एक नंबूदरी घराना कहते थे। उनका विवाह कालड़ी ग्राम में निवास करने वाले नंबूदरी परिवार के विद्वान विद्याराज के सुपुत्र शिवगुरु के साथ हुआ था। आर्यम्बा के पति शिवगुरु का देहांत उस समय हो गया था जब शंकर की उम्र 3-4 वर्ष थी। आर्यम्बा ने शंकर को योग्य शिक्षा दी और 5 वर्ष की आयु में शंकर का उपनयन संस्कार कराया था। उन्होंने शंकर को गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने वेद वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद शंकर का मन संन्यास लेने का हुआ, पर इसके लिए माँ की स्वीकृति आवश्यक थी। शंकर ने माँ को बहुत समझाया, पर उन्होंने शंकर को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। एक दिन शंकर अपनी माँ के साथ पूर्णा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। माँ आर्यांबा स्नान करके बाहर आई। तभी शंकर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ, मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया है। माँ ने मुड़कर देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गई। शंकर ने कहा कि माँ, यदि तुम संन्यास लेने की अनुमति मुझे दे दो तो ये मगर मेरा पैर छोड़ देगा। आर्यम्बा ने पुत्र की रक्षा के लिए अनुमति दे दी। अनुमति देते समय माँ आर्यम्बा ने शंकराचार्य से कहा कि तुम मुझे एक वचन देना होगा तुम्हें कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे साथ रहोगे और मेरा अंतिम संस्कार भी करोगे। संन्यास ग्रहण करने वाले पुत्र से ये वचन लेना संन्यास धर्म की स्थापित मान्यताओं और अनुशासन के विरुद्ध था। संन्यास लेने के बाद सभी प्रकार के सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज सभी से लौकिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में शंकर द्वारा माँ को दिया हुआ ये वचन कि माँ, मैं अंतिम संस्कार में तेरे पास रहूँगा, सेवा शुश्रूषा करूँगा और अंतिम संस्कार भी करूँगा, लीक से हटकर था। शंकर ने संन्यास लिया और पूरे देश में घूम घूम कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। ऐसा करके उन्होंने काफ़ी यश और कीर्ति अर्जित की। साथ ही उन्हें
अपनी माँ को दिया वचन भी याद रहा। जब वे श्रृंगेरी में थे उस समय उन्हें अपनी माँ का स्मरण आया। यहीं उन्हें ज्ञात हुआ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वे बीमार हैं। जानकारी मिलने पर शंकर शीघ्र ही कालड़ी के लिए चल दिए और कालड़ी पहुंचकर शंकर ने अपनी माँ के पैर छुए। यद्यपि वे सन्यासी थे, शंकराचार्य माँ की सेवा में लग गए। उन्होंने माँ की सेवा शुश्रूषा की। एक दिन माँ आर्यम्बा ने शंकराचार्य से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि शंकर, तुम धर्म के ज्ञाता हो, पूरे देश में तुम धर्म का उपदेश देते हो। धर्म के संबंध में मुझे भी कुछ बतलाओ ताकि मुझे भी अंतिम दिनों में शांति मिले। शंकराचार्य ने अद्वैत जैसे विषय की सरलतम शब्दों में समझाना प्रारंभ किया। अद्वैत को समझाने के लिए उन्होंने तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना की। अद्वैत की सब बातें सुनने के बाद आर्यम्बा ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए शंकर के से कहा, ये तो सब ठीक है, पर मुझे तुम भगवान कृष्ण के संबंध में समझाओ। भगवान कृष्ण परिवार के इष्ट देव थे। माता आर्यम्बा अंतिम समय में उनका स्मरण करते हुए यह लीला समाप्त करना चाहती थी। अतः उन्होंने यह अभिलाषा व्यक्त की कि आज शंकराचार्य ने अपनी माँ के लिए कृष्णाष्टक की रचना की और उन्हें सुनाया। कृष्णाष्टक को सुनते सुनते माँ आर्यम्बा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। शंकराचार्य के सम्मुख एक और कर्तव्य के निर्वाह का दायित्व था, वह था अपनी माँ का दाह संस्कार करना। संन्यास धर्म की परंपरा सन्यासी को किसी का दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह माँ हो, पर शंकराचार्य को अपनी माँ का दाह संस्कार करना था, क्योंकि संन्यास ग्रहण करते समय उनकी माँ ने ये वचन शंकराचार्य से लिया था। समय बहुत कठिन था। एक ओर संन्यास धर्म और उसकी परंपरा तथा अनुशासन, दूसरी ओर माँ, उसका दाह संस्कार और माँ को दिया हुआ वचन। शंकराचार्य ने निर्णय किया कि वे अपनी माँ का दाह संस्कार स्वयं करेंगे, पर इस निर्णय से कुटुंब और समाज के सभी लोग असहमत थे। पर कालड़ी के सभी लोगों ने माँ आर्यम्बा के अंतिम संस्कार में भाग लेने और साथ देने से मना कर दिया था। शंकर पर गांववासियों के इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने अकेले ही विधिवत संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। अपने घर के आंगन में ही चिता तैयार की। चिता पर शंकर ने अकेले ही माँ के शव को रखा, वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि संस्कार किया। माँ की मृत्यु पर शंकर ने मातृशती नाम से एक कविता लिखी। कहते हैं कि केवल 2 परिवार थे जो शंकराचार्य की माँ की अंत्येष्टि के समय उपस्थित थे। एक परिवार उनके सिर की ओर खड़ा था तथा दूसरा परिवार उनके पैरों की ओर खड़ा था। जो परिवार सिर की ओर खड़ा था उसे आगे चलकर तलपिल्ली कहा गया और जो परिवार चरणों की ओर खड़ा था उसे कापिल्ली कहा गया। वे आज भी हैं। जिस स्थान पर माँ आर्यम्बा का अंतिम संस्कार हुआ, आज वहाँ एक चबूतरा है। इस चबूतरे के पश्चिम की ओर एक दीप स्तंभ है, वहाँ सदैव दीपक जलता रहता है। एक शिलाफलक भी है, इस पर माँ आर्यम्बा के अंतिम संस्कार का विवरण अंकित है। शंकराचार्य का समय आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व का था। उस समय यातायात के साधन न के बराबर थे और तकनीक भी इतनी विकसित नहीं थी, पर सीमित साधनों के बावजूद देश में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का कार्य शंकराचार्य ने किया। उन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, अंधविश्वासों का अंत किया। इसके साथ ही समाज में एक आदर्श उपस्थित किया कि माँ से बड़ा कोई नहीं। संन्यास धर्म का अनुशासन और परंपराएं अपनी जगह और माँ अपनी जगह। माँ के लिए संन्यास धर्म की बाह्य औपचारिकताएं तो कोई महत्व नहीं रखती। माँ है। शंकराचार्य महान थे और हैं। वे समाज के लिए आदर्श थे और रहेंगे। तो ये थी शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य और उनकी माँ आर्यम्बा की कथा। कैसी लगी आज की हमारी ये कथा? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल की हम कथा, जो हमारे 3 सन्यासी और उनकी माँ की जो कथा है, उसमें दूसरे सन्यासी और उनकी माँ की कथा हम कल सुनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।